और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत रचेगा इतिहास। आज चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान-3। शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। तो आज भारत और इसरो इतिहास रचने वाले हैं। आज चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान-3 और साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस चंद्रयान मिशन पर टिकी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले रसिया का लूनो 25 मिशन फेल हो गया था। तो आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचने जा रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। ये वर्ल्ड लीडर हिंदुस्तान की नई उड़ान है। ये भारत के विकास की अनोखी दास्तान है। ये देश की आशाओं का नया परवान है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार शेष बचा है। देश के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी है। बरसों की मेहनत और लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा होने के करीब है। चंद्रयान-3 अपने मंजिल से बेहद करीब है। चांद की सतह को छूने के लिए इसके लैंडर को तैयार किया जा रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचे। कोशिश है कि पूरा मिशन साइंटिफिक कैलकुलेशन के आधार पर चले और चंद्रयान-3 अपने लक्ष्य को पूरा करने में 100% सफल रहे। बात चंद्रयान की हो रही है तो एक नजर डालते हैं चांद तक पहुंचने का अभी तक का सफर कैसा रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद तक पहुंचने के इस सफर की शुरुआत एक साइकिल से हुई थी। अंतरिक्ष जगत में अपनी अलग धाक जमाने वाले इसरो के वैज्ञानिक साइकिल पर रखकर अपना पहला रॉकेट लॉन्चिंग पैड लेकर पहुंचे थे। ये तस्वीरें इतिहास का हिस्सा बन गई। विश्वास नहीं होता कि कैसे साइकिल से शुरू किया गया सफर आज चांद और मंगल पर अपने पैर जमा चुका है। दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली इसरो की सफलता का राज है इसकी सटीक तकनीक और भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत। शुरुआती दिनों से इसरो ने अपने प्लान पर अच्छी तरह से काम किया। मौके की नजाकत और वक्त की अहमियत को देखते हुए इसने शुरुआत में विदेशी स्पेस एजेंसियों की भी मदद लेने से कोई गुरेज नहीं किया। लेकिन इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। रूस के लॉन्चिंग सेंटर से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर भारत ने पहली बार अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया। इसी के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया जो खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। भारत ने साल 1983 में INSAT-1B को लॉन्च किया, जिसने देश में दूरसंचार, टीवी प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। इसके बाद 1994 में PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया, जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 2008 में इसरो ने चांद के रिसर्च के लिए चंद्रयान-1 भेजा। इसके लैंडर ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया। इसी के साथ भारत चांद पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। इसके बाद 2019 में भारत ने दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। चंद्रयान-3 इसी का अपडेटेड वर्जन है, जो आधुनिक तकनीक के सहारे भविष्य को टटोलने की पहल है। इसरो की खासियत कम खर्च में सटीक तकनीक के जरिए अपने स्पेस मिशन को पूरा करना है। औसतन जितने पैसों में बॉलीवुड की एक फिल्म बनती है, उतने बजट में इसरो अपना मिशन पूरा कर लेता है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खासियत ने उन्हें टॉप ऑर्डर में लाकर खड़ा कर दिया है। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है।
भारत की मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को लेकर ताजा अपडेट यह है कि लैंडिंग की फिक्स जगह और टाइम दोनों में बदलाव संभव है। हालांकि पूरा मिशन फुल प्रूफ है और 23 अगस्त को मिशन कामयाब होगा, ऐसा पूरा भरोसा है। लेकिन अगर लैंडिंग टली तो क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के चंद्रयान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। देश के कीर्तिमान बनाने का वो पल जल्द ही आने वाला है। इंतजार अब महज कुछ घंटों का ही रह गया है। मुहूर्त भी फिक्स है। 23 तारीख की शाम 6:04 पर लैंडर रोवर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैसे तो पूरी प्लानिंग वर्षों की रिसर्च के बाद की गई है, जिसे फुल प्रूफ बताया जा रहा है। लेकिन रूस का मून मिशन लूना 25 फेल होने के बाद कई तरह की संभावनाओं पर विचार शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर ताजा अपडेट ये है कि तय वक्त यानी 23 तारीख की शाम 6:04 से ठीक 2 घंटे पहले मॉड्यूल की सेहत या चंद्रमा की परिस्थितियों को बेहद बारीकी से परखा जाएगा और सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अगर ये अनुकूल नहीं हुई तो ये प्रोसेस फिलहाल 27 अगस्त तक के लिए रोक दिया जाएगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अंतिम फैसला 23 अगस्त की लैंडिंग से 2 घंटे पहले लिया जाएगा। जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतः 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों का दल आत्मविश्वास से भरा है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी भी सामने आती है तो उसका तोड़ निकाला जाएगा, क्योंकि किसी तरह की गड़बड़ी होने के बावजूद चंद्रयान 3 एक्टिव रहेगा और लैंडिंग के लिए किसी दूसरी साइट पर भी विचार किया जा सकता है। 800 मीटर से सीधा नीचे वहीं पे उतर जाएगा और खासकर वही आइडियल साइट है हमारे लिए। बट कुछ अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ी साइड में खिसक के दूसरी एक साइड पे जाएगा, जो भी रिलेटिवली सेफ साइड रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 23 अगस्त को हम उतरने का प्रयास नहीं करते और 27 अगस्त को करते हैं तो वो लगभग जो मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी। साफ है कि इस बार चंद्रयान 3 की पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ है और किसी भी हालात से लड़ने का यही जुनून हिंदुस्तान के इस मिशन को पूरी कामयाबी दिलाएगा। वहीं फतेहपुर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बांकी